नमस्कार। आज की आधुनिक जीवन शैली सबसे ज़्यादा हमारे शरीर पर भारी पड़ रही है। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण स्वतः ही आ जाती हैं और हम निरंतर कहीं न कहीं किसी न किसी डॉक्टर के क्लिनिक के चक्कर ही लगाते रहते हैं। आज हम इसी संबंध में एक चर्चा कर रहे हैं इसी विषय पर कि हम शरीर को मजबूत कैसे बनाएं। शरीर को मजबूत बनाने के लिए योग का सहारा लेना पड़ेगा। योग के विभिन्न आसनों के मदद से, आसन और प्राणायाम की सहायता से हम अपने शरीर को इतना मजबूत बना सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत कर सकते हैं कि हमें किसी के चक्कर न लगाने पड़े, किसी डॉक्टर के चक्कर न लगाने पड़े, किसी वैद्य के चक्कर न लगाने पड़े और तमाम ढेर सारी उलझलूल जिनका कोई औचित्य न ऐसी दवाओं को न खाना पड़े। तमाम एंटीबायोटिक दवाएं खा करके अपने शरीर का सत्यानाश कर रहे हैं। तो आइए इसी संबंध में आज एक आसन के विषय में आपसे चर्चा करते हैं जिसे उत्कटासन के नाम से जाना जाता है। उत्कटासन का अर्थ ये होता है, उत शब्द संस्कृत का है जिसका अर्थ होता है उठा हुआ, और कट से लिया हुआ है। कट माने कमर, अर्थात कमर उठी हुई, या उत्कट माने विकराल आसन। ऐसा आसन जो शरीर को ज़्यादा मजबूती दे। उत्कटासन से हमें लाभ ये होता है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारे हार्ट का जो सपोर्ट है वो और डायफ्राम का, ये दोनों मजबूत होते हैं। हमारे पाचन तंत्र से संबंधित जो पेट के आंतरिक अंग है उनकी अच्छी खासी मसाज हो जाती है, जिससे पाचन तंत्र स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाता है। इसके साथ हमारी कमर और पेट के निचले हिस्से की, जांघों की मांसपेशियों में मजबूती आती है। क्वाड्रिसेप्स जितनी मांसपेशियां जांघ की हैं जो ये थुलथुल हो गई हैं, ढीली हो गई, स्नायु तंत्र ढीले पड़ गए, इनमें मजबूती आती है, सुडौल बनते हैं। और हमारे हिप्स जो बेवजह फैट बढ़ने के कारण ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं, उनमें भी कसाव आ जाता है और एक तरह से सुडौल बन जाते हैं। दूसरी चीज़, हमारे प्रेशर घुटनों पर पड़ता है तो घुटने हमारे मजबूत होते हैं, घुटनों में ताकत आती है, एड़ियों में मजबूती आती है, एड़ियों की मांसपेशियां वो मजबूत होती हैं। कहने का कुल मतलब शरीर स्थिर हो रहता है, शरीर में स्थिरता अधिक आती है और हमारे कई तरह के रोगों की क्षमता कम होती चली जाती है। आइए हम देखें, इस उत्कटासन को दो तरह से किया जा सकता है। आइए हम पहला तरीका देखते हैं जो बैठ के किया जाता है। सबसे पहले हमें इस तरह से बैठ जाना है, अपनी एड़ी के बल, और दोनों हाथ अपने घुटने पर रख करके और अपने थोड़ी को इस तरह से दोनों हाथों में रखते हुए धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की गति बढ़ाएंगे। तो इस स्थिति में हम लगभग 30 सेकंड से लेकर के 60 सेकंड तक रह सकते हैं। ध्यान ये रहे कि हमारी थोड़ी हमारे घुटनों से आगे न जाने पावे। इस स्थिति में हम जितनी भी देर प्रारंभ में 10 सेकंड रहें और इसके पश्चात धीरे धीरे 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक का अभ्यास बनाएं। ये हमारा उत्कटासन का पहला पोज हुआ। अब चलिए इसी तरह हम इस उत्कटासन का दूसरे पोज के विषय में, सबसे पहले हम ताड़ासन के स्थिति में खड़े हो जाएं और खड़े होकर के अपने हाथ सीधे धीरे से आगे समानांतर लाएं, धरती के समानांतर, और श्वास भरते हुए धीमे धीमे श्वास करेंगे और झुकना प्रारंभ करेंगे। इस तरह से झुकते हुए, इस तरह से हम ये मान के चलते हैं कि वे कुर्सी पर, कल्पनात्मक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और एक बात, उत्कटासन करते समय ये ध्यान रखें कि हमारी ये घुटने हमारे पंजों से बाहर न निकलने पावे, हमारी रीढ़ सीधी रहे। इस स्थिति में हम कम से कम प्रारंभिक स्थिति में 10 सेकंड, और जब हमारा अभ्यास सुदृढ़ हो जाए तो हम इसमें 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक रह सकते हैं। तो आप देखते हैं कि ये हमारे हिप्स धरती के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अवरोधक बने हुए, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के समानांतर खड़े हुए हैं, जिससे हमारे कमर में,
हमारे घुटनों में, हमारे एड़ियों पर बल पड़ रहा है और इनको मजबूती मिल रही है। हमारे मांसपेशियों में, जंघाओं में बल पड़ रहे हैं और खिंचाव आ रहा है। हमारे सीने में भी खिंचाव आ रहा है, जिससे हमारा शरीर एक मजबूत स्थिति में पैदा होता है। इस स्थिति से हम सांस लेते हुए फिर सामान्य स्थिति में आ गए। इसी को एक बार पुनः दोहराएंगे। फिर हम हाथ सीधे समानांतर धरती के और इस तरह से बैठे धीरे धीरे हम पुनः उत्कटासन में आ जाएंगे। ये पोजीशन, ये हम मान के चलते हैं कि हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसको चेयर पोज आसन भी कहा जाता है और इसको विकट आसन भी कहा जा सकता है। कई विद्वान इसको अपनी अपनी भाषा में अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो इस तरह से हम पुनः वापस आते हैं और ये ध्यान रखने वाली बात है, इस आसन से जो हमें लाभ मिलते हैं वो तो बहुत हैं, परंतु इस आसन को वो लोग न करें जिनका कोई ऑपरेशन हुआ हो, जिनके गांठों का ऑपरेशन हुआ हो, घुटनों में ज़्यादा दर्द हो, एड़ी में कोई मोच आ गई हो, वो न करें। हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो, कंधे और गर्दन में जिनकी जकड़न हो या तेज दर्द हो, वो यह आसन न करें। जिनके हर्निया का ऑपरेशन हो चुका हो या किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन हुआ हो पेट में, वो ये आसन न करें। आप जो महिलाएं, बेटियां जिनका मासिक धर्म चल रहा है, वो उस पीरियड में ये आसन न करें। देखिए, इस आसन से हमारी हर्निया भी स्वतः ठीक हो जाती है। बवासीर का मर्ज भी अपने आप, इस आसन को अगर निरंतर लगातार 90 दिन तक कर लें तो हमारी बवासीर, चाहे वो बादी हो चाहे खूनी हो, वो स्वतः ठीक होने लगती है और हमारी हर्निया को कभी भी ऑपरेशन की स्थिति तक नहीं जाना पड़ सकता है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे रीढ़ के जो निचले हिस्से का दर्द है, लोअर बैक पेन, तो इसमें हमें बहुत आराम मिलता है। हमारी रीढ़ लचीली बनती है, इसमें बल पड़ता है, मजबूत बनते हैं और हमारी ये जो पसलियां हैं, इन पसलियों में स्ट्रेचिंग होती है। तो स्ट्रेचिंग होने के कारण जो जकड़न या अन्य समस्याएं रहती हैं, उनसे हमें निजात मिल जाती है। हमारे शरीर, हमारा हाथ जो धरती के समानांतर रहता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण खिंचाव महसूस करता है, तो ये हाथों में भी, हाथों की ये मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं और हमारे कमर के और जांघों की जो मांसपेशियां हैं वो सुडौल बनती हैं। इनमें जो ढीलापन है, इनमें जो लचकता नहीं है, उसमें लचकता आनी प्रारंभ हो जाती है। इस तरह से हमारा शरीर धीरे धीरे एक मजबूत स्थिति ले लेता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें इन सारे रोगों का एक इलाज उत्कटासन है। हाँ, जिन्हें अनिद्रा का भी शिकार हो या माइग्रेन की इनको पोजीशन हो, वो भी ये आसन न करें। उत्कटासन करने के बाद हमें ताड़ासन अवश्य करना चाहिए और उत्कटासन करने के पूर्व भुजंगासन करना चाहिए। तो देखिए, उत्कटासन करें, उसके पूर्व भुजंगासन का एक पोज हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इस तरह से हम धरती पर लेट गए और सांस भरते हुए अपने धड़ को ऊपर उठाते हैं इस तरह से। यह भुजंगासन है। उत्कटासन के पहले हमें इस भुजंगासन को कर लेना चाहिए और फिर सांस छोड़ते हुए फिर वापस आए और इस तरह से उठ के जब उत्कटासन पूरा हो जाए, इसके पश्चात हमें ताड़ासन करना चाहिए। ताड़ासन में हमारे दोनों एड़ी उठी हुई, हाथ इस तरह से उंगलियों में उंगली फंसा करके ऊपर और एड़ी उठी हुई, सांस भर करके ऊपर जाएंगे और धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की गति सामान्य कर देंगे। तो जितनी देर यहाँ रुक सकते हैं उतनी देर यहाँ रुकेंगे और रुक करके फिर सांस छोड़ते हुए वापस चले आएंगे। तो यह उत्कटासन का पूरा एक विस्तृत स्वरूप जो आपके सामने रखा। अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको पेट से संबंधित, पसलियों से संबंधित, सीने से संबंधित और कमर के प्रजनन तंत्र से लेकर पाचन तंत्र से संबंधित, हमारे जंघा की मांसपेशियों के संबंधित, घुटनों से संबंधित जितने भी रोग हैं, इनमें हमको बड़ी शीघ्रता से लाभ मिलेगा। और एक बात ध्यान ये अवश्य रखें कि अगर आप इसको करने में हिचक रहे हैं या कुछ कठिनाई आ रही है, तो किसी योग प्रशिक्षक से सलाह लेकर के ही इस आसन को करें
तो इससे आपको अधिक लाभ मिल सकते हैं। आज इस अंक में यहीं तक हमने आपको जानकारी दी। आशा है कि आप इस जानकारी से इसका लाभ उठाएंगे। अगले अंक में हम एक नवीन सामग्री के साथ आपसे फिर मिलते हैं। जीवन के साथ योग चैनल में योगाचार्य राजन राजर्षि का सादर अभिवादन। अगर हमारी वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।